भगवान, ये नाम तो आपने कभी ना कभी सुना क्या होगा। ये तो आपके दिलो दिमाग पर घर कर गया होगा। आखिर ये शब्द एक आम शब्द नहीं है, बल्कि इस शब्द में सारी दुनिया का उम्मीद, ट्रस्ट, बिलीफ और विश्वास जुड़ा हुआ है। आखिर इस महान शब्द में इतना पोटेंशियल होता है कि दुनिया इसी शब्द यानी कि इसी वर्ड पर टिका हुआ है। हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो साइंस और लॉजिक के ऊपर बिलीव करके हमारे इस महान शब्द पर उंगली उठा देते हैं और उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि क्या इस दुनिया में भगवान नामक एक शब्द है? क्या सच में गॉड एग्जिस्ट करते हैं? इसको प्रूफ करने के लिए कई सारे तथ्य और मटेरियल ढूंढने के बाद इस एक मोड़ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इस दुनिया में सच में भगवान यानी कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो मैं शेखर आपके लिए मेरे इस यूनिटेक कम्युनिटी के साथ मिलकर कई सारी रिसर्च और कई सारी पढ़ाई करने के बाद आपके लिए ऐसे फैक्ट लाया हूँ कि ये देखकर और सुनने के बाद आप ये क्लियर हो जाएंगे कि क्या इस दुनिया में सच में गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखोगे तो आप एकदम से कंफ्यूज होकर क्लियर नहीं कर पाओगे अपने आप को कि क्या इस दुनिया में सच में गॉड यानी कि भगवान मौजूद है। तो बिना टाइम वेस्ट ना करके चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के मकसद को। हमारी इस दुनिया में कुल दो तरह के लोग हैं। जो पहला है जो इसके ऊपर बिलीव करते हैं और जो दूसरा है जो इसके ऊपर बिलीव नहीं करते। जो इसके ऊपर बिलीव करते हैं वो स्पिरिचुअल वाले यानी कि आध्यात्मिक वाले होते हैं और जो इसके ऊपर बिलीव नहीं करते वो साइंस यानी कि लॉजिक के ऊपर विश्वास करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो साइंस यानी कि लॉजिक वाले लोग होते हैं वो क्यों इस कंसेप्ट के ऊपर बिलीव नहीं करते। तो उनका कहना ये है कि इस दुनिया में भगवान यानी कि गॉड नहीं है और वो जो कुछ भी कर रहे हैं उनके मुताबिक यानी कि उनके काम के चलते वो सब कुछ मिल रहा है। और उनका मानना ये है कि ये सब कुछ जो पूजा पाठ हो रहा है ये दुनिया में नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता है। तो इनके मुताबिक ये सब कुछ प्रूफ करने के लिए यानी कि साइंस और लॉजिक को प्रूफ करने के लिए हमको पास्ट यानी कि अतीत को चढ़ना होगा, जब हमारा जीवन की गाथा शुरू हुआ था। एक समय ऐसा था ना जब मनुष्य के पास यानी कि ह्यूमैनिटी के पास कोई समाज रहता था, न ही उसके अंदर सैक्रेमेंट यानी कि ह्यूमैनिटी था, न ही वो ज़्यादा बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट थे। अगर हम ऐसे कहेंगे कि मनुष्य और जानवर के अंदर कोई फर्क नहीं था, ये गलत नहीं होगा। पहले मनुष्य किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे, बल्कि वो भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते थे। नहीं उस समय ऐसे एग्रीकल्चर की सिस्टम था, नहीं सुविधा। उनके दिमाग पर एक ही बात चल रहा था कि वो दूसरे जानवर से उनको कैसे बचाए और उनका भूख कैसे मिटाए। और उस समय नहीं शहर था, नहीं गाँव था और नहीं ही बड़े बड़े ऊंची ऊंची इमारत था। केवल एक बात था, वो कैसे सरवाइव कर सके इस दुनिया में। और वो पूरी तरीके से जंगली यानी कि वाइल्ड थे। ना उनके पास पहनने के लिए कोई वस्त्र था, नहीं पोशाक, और उनको धर्म ये सब बारे में कुछ भी समझ नहीं था। ये सब पहले अकेले रहना पसंद करते थे और जब कुछ समय बीतता गया वो सब धीरे धीरे मिलजुल कर रहने लगे। जब मिलजुल कर रहने लगे उनको समझ में आया कि समाज क्या है, पर उस वक्त उनको नहीं पता था कि भगवान क्या है और धर्म क्या है। वो सब नेचर के ऊपर डिपेंड थे। उनको एक ही पता था कि वो पृथ्वी, सूर्य और अग्नि और पानी और मिट्टी। और इनका समाज यानी कि सभ्यता बढ़ता गया और वो सब कुछ नेचर यानी कि प्रकृति को पूजते गए। अगर बारिश नहीं होगा तो वो मानते थे कि प्रकृति हमारे ऊपर क्रोधित है, और अगर हम बलिदान चढ़ाने लगे यानी कि बलि चढ़ाने लगे, प्रकृति यानी कि नेचर हमारे ऊपर दया करने लगेगी और बारिश करवा देंगे। ऐसे ही शुरू हुआ भगवान की उत्पत्ति। जैसे कि सूर्य को सूर्य देवता, बारिश को इंद्र देवता और आग को अग्नि देवता, ऐसे ही करके वो प्रकृति के हर चीज को वो भगवान की दर्जा देने लगे। धीरे धीरे इनका सभ्यता बढ़ता गया और ये नदियाँ, पहाड़, पर्वत ये सब के ऊपर डिपेंडेंट होने लगे। और उस वक्त भूखमरी आदि ये सब अगर पड़ता था वो मानते थे कि प्रकृति हमारे ऊपर क्रोधित है। अगर हम इसके पूजा करेंगे तो ये हमारे ऊपर क्रोधित ना होकर खुश होंगे, तो ये नहीं होगा। और वो सब इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार थे और वो ये मानते थे कि ये सब कुछ दिव्य शक्ति के कारण के वजह से ही होता है। धीरे धीरे इनका मानसिकता बढ़ता गया और इनका आचार व्यवहार में परिवर्तन देखने लगा। तो वो अलग अलग धर्म की उत्पत्ति करने लगे, जैसे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, गॉड आदि एक्सेट्रा। उनका यानी कि जो इसके ऊपर बिलीव नहीं करते, उनका मानना यह है कि
वो पूजा पाठ और भगवान केवल हमारे अज्ञानता के कारण के वजह से ये शुरू हुआ था और ये सब अंधविश्वास है। अगर हम ये सोचेंगे कि हम जब आदिवासी थे तो हमारे पास ना ही भाषा था, ना सत्य और असत्य था, ना पाप और पुण्य था, तो केवल ये था कि हमको कैसे बचाए और हमारा भूख को कैसे मारे। आखिर ये सब बातें रहा जो इसके ऊपर बिलीव नहीं करते। तो अभी आप कुछ समय के लिए ये सब बातें भूल जाओ, थोड़ा सा अपना लॉजिक यूज करो और ध्यान से इस वीडियो को देखो और सुनो। क्या आपने कभी खड़े होकर अपने आप के घर को देखा है? और जब आप अपने घर को देख रहे हैं तो उस समय कोई आपसे ये कहकर कहे कि आपके घर को कोई बनाया नहीं है बल्कि वो खुद अपने आप ही बना है, तो आप क्या कहेंगे? गारंटी आपका जवाब ये होगा कि ये घर अपने आप नहीं बना है बल्कि ये घर मिस्त्री मजदूर यानी कि इंसानों ने मिलकर बनाए हैं। अब सामने वाला बंदा कहेगा कि भाई साबित करो कि इसे इंसानों ने बनाया है, तो आप कैसे साबित करेंगे? तो दोस्तों, इसको साबित करने के लिए बस एक ही शब्द काफी है और वो है शब्द है व्यवस्था यानी कि अरेंजमेंट। आपको ये पता होगा कि आखिर व्यवस्था कभी अपने आप नहीं बना होगा और ये पता होगा कि आपके घर के नींव से लेकर आपके एंड तक सारे कहीं से कहीं आए हैं। आपको घर को मजबूती मिले, इसमें कंक्रीट से सीमेंट तक सारे जरूरत सामान सबका मूल चीज यानी कि जो जड़ होता है वो है प्रकृति। ये सब प्रकृति से ही आता है। हम सब प्रकृति यानी कि नेचर से सब कुछ कलेक्ट करके जुगाड़ लगा सकते हैं और उस जुगाड़ के सहारे हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं, पर हम खुद कोई भी चीज आज तक बनाए हैं नहीं तो कभी बना सकेंगे। देखिए, हम जैसे घर से बाहर जाने के लिए दरवाजा लगाए हुए हैं और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी लगाए हैं, इसी तरह से हम हमारे सुविधा के लिए, हमारे परिवार के कंफर्ट के लिए हम ये सब किए हैं। इसी तरह से हमारे प्रकृति यानी कि नेचर हमारे कंफर्ट के लिए सब कुछ किए हैं। जैसे कि आपको ये दिखता नहीं है कि हम ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ लेकर ऑक्सीजन छोड़ता है। इसी तरह से एक सर्कल होता है जिसके वजह से हम इस जगह पर जिंदा रह पाए। हमारे पृथ्वी 23 डिग्री पर झुका हुआ है। जैसे कि मौसम बदलता है, गर्मी पड़ती है तो समुद्र से जल बाष्पीभूत होकर ऊपर जाकर स्टोर होती है और ऊपर में बारिश के रूप में नीचे गिरता है और सारी जीव जंतु इसको पानी के पीकर अपना प्यास बुझाते हैं। आखिर ये सब व्यवस्था नहीं है तो क्या है? जिस प्रकृति ने अपने आप को बनाया है, आप उससे भगवान, अल्लाह, गॉड आदि ये सब कुछ भी बोल सकते हैं। ये सब कुछ अपनी मान्यता के ऊपर निर्भर करता है। ये सब बातों को सुनने और देखने के बाद कुछ लोग ऐसे होंगे कि अभी भी इसके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि यार तू प्रूफ देकर समझाना। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ ना, एक सेमिनार हो रहा था भगवान के बारे में। उसमें एक बंदा था और वो स्पीकर था और वो भगवान के ऊपर स्पीच दे रहा था और वो बोल रहा था कि भगवान इस दुनिया में सच में मौजूद है। तो इस सेमिनार में से एक बंदा खड़ा होकर उसे ये बोला कि तुमने कभी भगवान को अनुभव किया है? तो उसने बोला कि मैंने तो अनुभव नहीं किया है पर मुझे यकीन है। तो उस बंदे ने उसे फिर से बोला कि तुमने अगर फील नहीं किया है तो तुम क्यों भगवान को मानते हो और क्यों भगवान के ऊपर विश्वास करते हो? तो वो सेमिनार स्पीकर बहुत चालाक था और उस बंदे से पूछा कि जहर पीने से क्या होता है? तो वो बोला कि डेथ यानी कि मृत्यु। तो वो बोला कि तुमको कैसे पता चला? क्या तुमने कभी अनुभव किया है? तो वो बोला कि मैंने कभी नहीं अनुभव किया है। तो वो बोला कि तुमको कैसे पता चला? तो वो बोला जिसने खाई उसकी डेथ हो गई और ये बात भी डॉक्टर्स भी कहते हैं, इसलिए उनकी बात मानते हैं। तो वो स्पीकर ने बोला कि जो मर गया उसकी बात पर विश्वास कर सकते हो, जो डॉक्टर है उसकी बात पर भी विश्वास कर सकते हो। तो वेद पुराण ग्रंथ अपने अंदर ना जाने कितने ऐसे इंसिडेंट्स और इवेंट्स बता रहे हैं, उनकी बात पर भरोसा क्यों नहीं किया जाता? कोई तो है ना, वो अनुभव किया है और वो सब यहाँ पर लिखा है। आखिर क्यों इस दुनिया में कोई इसको विश्वास नहीं करता? अभी आपको ये बात भी सही नहीं लगेगा और फिर से कुछ लोग मुझे ये सवाल करेंगे कि तू प्रूफ देकर समझाना। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं और मेरा इस यूनिटेक कम्युनिटी आपको प्रूफ देकर ही बिलीव करवाएंगे। शायद ही आप अपार्टमेंट में रहते हो और उस अपार्टमेंट से आप 6 मंजिल और 7 मंजिल पर रहते हो, तो मैं अभी आपको ये बोलूँगा कि आप नहाते कैसे हो। तो आप मुझे कहेंगे कि अरे यार तू क्या इस वीडियो में नॉनसेंस वाली बात कर रहा है, ये तो सबको बताए हम वो पानी में नहाते हैं।
तो मैं फिर से आपको बोलूँगा कि पानी कहाँ से आता है। तो अभी आप मुझे कहेंगे कि ये ऑब्वियसली जनरल वाली बात है, तो क्या तुमको नहीं पता है ये ऊपर वाटर टैंक है और उसमें से पानी आता है। तो मैं फिर से पूछूंगा कि ऊपर पानी कैसे जाता है, तो आप मुझ पर हंसेंगे और बोलेंगे कि अरे यार तेरे से फैक्ट नहीं होगा, तुझे इतना भी समझ नहीं है कि नीचे एक पावर सा वाटर टैंक लगा है और उसमें से जमीन से प्रेशर के सहारे पानी ऊपर जाता है। तो मैं आपको फिर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पानी क्यों अपने आप नहीं ऊपर जाता और क्यों नहीं टैंक में भर जाता। तो अभी आप मुझे कहेंगे अरे ये शेखर पागल हो गया क्या, इसका दिमाग नहीं काम कर रहा है, तुझे इतना भी नहीं पता है कि ग्रेविटी के वजह से पानी नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए और एक नारियल पेड़ को देखिए। आखिर ये पेड़ 4 से 6 मंजिल के बराबर होता है। आखिर ये पेड़ नीचे पानी को कैसे ऊपर लेकर अपने नारियल में टपका देता है। आखिर इसमें कौन सा ऐसा पावर सा वाटर टैंक लगा है जिसके वजह से ये नीचे से पानी को अपने आप ऊपर लेकर नारियल के अंदर में टपका देता है। आखिर लॉजिक यूज करे तो इसका प्रोसेस एक मिराकिल होता है। तो मैं और मेरे इस यूनिटेक कम्युनिटी ये दावे के साथ ये कहते हैं कि भगवान इस दुनिया में सच में मौजूद है। ये इस दुनिया को सच में बनाया है। इसके अंदर कभी भी डिफेक्ट नहीं है। क्या एरर करेक्शन नहीं है। क्या आपने कभी ये देखा है कि आम के पेड़ में कभी एप्पल का फल फलते हुए? ये जो कुछ भी करता है ये एकदम से परफेक्ट करता है और इसमें कोई एरर करेक्शन या डिफेक्ट नहीं होता है। एक जीता जागता उदाहरण ये है कि देखिए हमारे फोन पहले ऐसे दिखता था और अभी ये ऐसे दिखता है, क्योंकि हमारे जो टेक्नीशियन वाले होते हैं ये हर साल कुछ ना कुछ इसमें डेवलप करते हैं और इसके चलते हमारे फोन आज ऐसे दिखता है। ये कैमरा इस जगह पर ना होकर यहाँ होना चाहिए। जब ये फ़ोन के यूज करते हैं तो 1 साल के बाद उनको पता चलता है कि इस फ़ोन में ऐसा डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है, तो इस डिफेक्ट को वो ठीक करके डेवलप करके फिर से ये 1 साल के बाद लॉन्च करते हैं और वो फिर से डेवलप करके हर 1 साल में एक फ़ोन को लॉन्च करते हैं और आज इसके चलते हमारे फ़ोन ऐसे दिखता है। पर भगवान ने जिसको जैसा बनाया है और जिस जगह पर जिसको बनाया है वो वैसे ही उसी जगह पर रखता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मनुष्य ऐसा करता है। देखिए हमारे कान जिस जगह पर अभी है, अगर आप 1000 साल के पीछे भी जाओगे उसी जगह पर भी हमारा कान वही होगा। देखिए हमारे नाक जिस जगह पर अभी है, 1000 साल के पीछे जाओगे उसी जगह पर हमारे नाक मिलेगा। भगवान जिस काम को करता है उसमें कोई डिफेक्ट नहीं रखता है और वो कभी भी चेंज नहीं करता है और उसको अपडेट तो कभी भी नहीं करता। सोचिए आप जिस जगह पर अभी है उसमें कोई ना कोई ओनर यानी कि मालिक होगा। जिस स्टेट पर आप रहते हैं उसमें कोई ना कोई मालिक या ओनर होगा। आप जिस कंट्री पर रहते हैं उसका कोई ना कोई मालिक होगा और वो इसको चलाता होगा। आप क्यों नहीं समझ पाते कि इस बड़े से दुनिया में कोई ना कोई मालिक होगा और इसको वो चलाता होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा, लाइक करना, ना लगा हो तो डिसलाइक करना, कमेंट सारे और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो नए के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।